हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। संज्ञा शब्दों के बारे में जाना, उनके भेद के बारे में जाना। आज जो है सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सर्वनाम 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 देखो क्या होता है। वैसे तो सर्वनाम का अर्थ है, सर्व का मतलब सबका और नाम का मतलब नाम। जहां पर सबका नाम है वहीं पर क्या है, सर्वनाम है। अब अगर परिभाषा की बात करें तो सर्वनाम हमारे वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे एक उदाहरण समझेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा अंजू एक अच्छी लड़की है। अंजू रोज विद्यालय जाती है। अंजू अपने माता पिता का कहना मानती है। तो यहाँ हमने एक चीज़ देखा कि अंजू 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 बार बार क्या है, संज्ञा जो हमारा अंजू क्या है, संज्ञा शब्द। ये संज्ञा शब्द बार बार आ रहा है। इसी की जगह पर जिसे हम उपयोग करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। जैसे अंजू एक अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, वह रोज विद्यालय जाती है, वह अपने माता पिता का कहना मानती है। तो यहाँ से हमने देखा जो हमारे संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोके वही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकें वही सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर अंजू की जगह हमने क्या प्रयोग कर दिया, वह शब्द। तो वह हमारा क्या हो जाएगा, एक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। वह शब्द संज्ञा को जो है बार बार आने से रोक देता है। जैसे अंजू हमारा क्या था, एक संज्ञा शब्द था, इसे बार बार आने से रोक दिया वह शब्द ने, तो ये हमारा जो है सर्वनाम शब्द हो गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं या सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अंजू शब्द हम दोबारा जो है, जैसे कोई स्टोरी है या कहानी, उसमें हम दोबारा जो है अंजू शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग कर सकते हैं पर जहाँ पर उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने अंजू लिख दिया इसके बाद हम कहीं भी पूरी जो है कहानी में अंजू शब्द उपयोग नहीं कर सकते हैं। पर लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो है अंजू के स्थान पर वह उपयोग किया जाएगा और वह हमारा क्या होगा, सर्वनाम शब्द होगा। तो अब बात कर लेते हैं सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो देखो सर्वनाम शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत से सर्वनाम शब्दों की, जैसे मैं हो गया, वह हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, ऐसे बहुत से शब्द हो सकते हैं जो हमारे सर्वनाम शब्द होंगे। अब देखो हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 है। कितनी है, 11 है। सर्वनाम शब्द कुल 11 होते हैं। इनकी बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम की संख्या
सर्वनाम की संख्या होती है 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या और कुछ। ये हमारे कितने सर्वनाम की संख्या होती है 11, जिसमें मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, कुछ, इतनी ही संख्या से हमारे सारे सर्वनाम बनते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के हमारे कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6 क्या होता है निजवाचक सर्वनाम। तो अब बात करेंगे सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम की। तो आइए बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो बात कर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। देखो, जो सर्वनाम हमारे स्त्री या पुरुष के नाम के लिए इस्तेमाल किए जाएं, वो ही क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो हमारे स्त्री पुरुष के नाम के लिए इस्तेमाल किए जाएं, वही हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, जिसमें हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, पुरुष। आइए थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष होता क्या है। देखो, जो हमारा उत्तम पुरुष होता है, यानी कि जो हमारा वक्ता होता है, यानी वक्ता का मतलब बोलने वाला है, वो हमारा उत्तम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष में जो हमारा श्रोता है, यानी कि सुनने वाला, और अन्य पुरुष में जिसकी बात की जा रही हो, यानी कि थर्ड पर्सन, जिसकी बात की जा रही हो। जैसे यहां पर मान लो आपने अपने पिताजी को घर पे आके बताया कि हमें बाजार में आपका जो है एक दोस्त मिला था, तो क्या हो गया, यहाँ पर आप जो है बताने वाले हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। पिताजी कौन हो जाएंगे, सुनने वाले, श्रोता तो वो मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। पर आपने बताया किसके बारे में, उनके दोस्त के बारे में, तो वो किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में आ जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर उत्तम पुरुष में इसके जैसे कि मैं हो गया, हम हो गया, तू, तुम, आप। इसी तरह अन्य पुरुष में हो गया ये, वे, यह और वह। अब देखो, यहां पर उत्तम पुरुष में वक्ता स्वयं के बारे में बोलेगा, मैं बाजार गया था या हमने वह काम किया, तो क्या ये अपने बारे में बोलेगा, तब क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में जैसे किसी दूसरे के बारे में, तू वहां पर क्यों गया था,
या तुम वहां पर देखो क्या है, ये शब्द एक ही है, यानी कि तू क्या है, जैसे बराबर का दोस्त आपका है, आप उससे तू करके बोलेंगे, तू वहां पर क्यों गया था। पर लेकिन अगर आपसे कुछ थोड़ा गली मोहल्ले का मिल गया तो पूछ लोगे तुम वहां पर क्यों गए थे, या फिर आपसे कोई बड़ा मिल गया जिसका आप सम्मान करते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे, आप वहां पर क्यों गए थे। तो यही है, शब्द एक ही है। बाकी ये क्या है, हमारा मध्यम पुरुष में तीनों शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह अन्य पुरुष में ये, वे, यह, वह, ये क्या किसी अन्य के बारे में, यानी कि जो अनिश्चित होगी उसके बारे में संकेत करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक बात यह और जान लेते हैं कि यह वह जो है ये हमारे क्या है, एक वचन है, और ये और वे ये हमारे बहुवचन है। यह का बहुवचन ये और वह का बहुवचन वे। हाँ, तो बात कर लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जो सर्वनाम निश्चितता का बोध कराएं, जो सर्वनाम निश्चितता का बोध कराते हैं वही क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण देखेंगे, वह पुस्तक मेरी है, यह कमरा राजू का है। तो देखो क्या है, ये शब्द हमें निश्चितता का बोध कराते हैं। तो देखो वह जो है, वह पुस्तक मेरी है, यानी कि दूर जो होगा उसके लिए हम वह उपयोग करेंगे। और यह कमरा राजू का है, इसमें भी निश्चित जो है, राजू का कमरा है, निश्चित है, तो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। पर यह जो है क्या, पास की चीज के लिए, यानी कमरा क्या है, पास में, यह कमरा राजू का है, यह पुस्तक राजू की है, या जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए हम यह उपयोग करेंगे, और जो चीज़ दूर है उसके लिए वह उपयोग करेंगे। तो ये हमारी बात हो गई निश्चयवाचक सर्वनाम की। वह सर्वनाम जो हमें निश्चित जो है, निश्चित वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं, निश्चितता का बोध कराते हैं, वही जो है हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसी तरह अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखो बिल्कुल इसका उल्टा होता है, निश्चयवाचक का उल्टा होता है अनिश्चयवाचक। इसमें क्या होता है, जो सर्वनाम अनिश्चितता की ओर जो है संकेत करें या अनिश्चितता का बोध कराएं, अब देखो जो सर्वनाम अनिश्चितता का बोध कराते हैं वो अनिश्चयवाचक कहलाते हैं, जो निश्चितता का बोध करा रहे थे वो निश्चयवाचक कहला रहे थे। क्या अनिश्चय में हमें किसी जो है व्यक्ति वस्तु की अनिश्चित बात का पता चलेगा, और इसमें निश्चित का पता चल रहा था। जैसे उदाहरण में क्या, कोई मनुष्य आया, तो क्या है, हमें निश्चित नहीं है, कोई मनुष्य आया, यानी कि कोई भी हो सकता है। ये क्या है, एक अनिश्चित जो है बात की ओर संकेत करता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह वहां कुछ है, वहां कुछ है, तो क्या हुआ, वहां हमें पता नहीं क्या है, पर लेकिन कुछ जो शब्द आया यही क्या हो जाएगा, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो कोई शब्द उपयोग हुआ ये क्या है, एक प्राणी के लिए उपयोग हुआ है, पर ये जो कुछ है ये क्या है, ये किसी वस्तु के लिए उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर चाहे प्राणी की बात चाहे वस्तु की बात हो, अगर वो अनिश्चित है तो वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और प्राणी और वस्तु की बात हो, अगर वो निश्चित है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब बात कर लेते हैं निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक के बाद में जो है संबंधवाचक सर्वनाम की।
हाँ, तो बात कर लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो दो के बीच में संबंध स्थापित करें, दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करें, वही हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे, बुरा करोगे तो बुरा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब क्या है इसमें? देखो, जैसा और वैसा दो शब्द हैं, ये क्या है? हमारा दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो ये दोनों शब्द हमारे जैसा और वैसा क्या हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। एक और उदाहरण की अगर हम बात करें, जो बोएगा वो काटेगा, जो आया है वो जाएगा। तो क्या ये जो हमारे जो वो, यहाँ पर भी जो वो, जो या जैसा वैसा, ये शब्द आए, यही सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं, जो हमारे दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, वही हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले सर्वनाम की, निजवाचक सर्वनाम। देखो, निज का मतलब क्या होता है? निज मतलब अपना, या हम बोल दें स्वयं, या बोल दें खुद का, खुद के लिए या स्वयं के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं को हम निज बोलते हैं। निज माने अपना, स्वयं या खुद, कुछ भी इसका अर्थ हो सकता है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम हम अपने स्वयं के लिए उपयोग करते हैं वही हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना काम स्वयं करो, तो यहां पर क्या है? स्वयं की बात की गई है, तो स्वयं हमारा क्या हो गया? निजवाचक। वह अपने आप चला जाएगा। यहां पर जो आप शब्द आया है वो भी क्या है? निजवाचक है, यानी कि वह अपने आप चला जाएगा, उसे किसी की जरूरत नहीं है। जहां पर किसी की जरूरत नहीं है, स्वयं के लिए जो बात की जा रही, वहीं पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आप शब्द जो है, हमने इससे पहले मध्यम पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया था, वहां पर मध्यम पुरुष में भी हमने आप शब्द बताया था, और आप शब्द हमने यहां पर निजवाचक सर्वनाम यहां पर भी बताया है। तो इस आप और इस आप में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। देखिए, जो यहां पर मध्यम पुरुष में आप बताया था, ये जो है एक सम्मान, यानी कि हमने बोला था कि तू बाजार गया या तू यहां पर क्यों आया, ये हम एक अपने बराबर के दोस्त के लिए उपयोग कर सकते हैं। या कोई हमें थोड़ा गली मोहल्ले का या थोड़ा सा बड़ा मिल गया तो हम पूछेंगे तुम यहाँ पर क्यों आए थे। अगर हमें कोई बहुत बुजुर्ग मिलता है जिसका हम सम्मान करते हैं तो उससे हम पूछेंगे आप यहाँ पर क्यों आए थे। तो वहाँ पर आपका उपयोग हम सम्मान के लिए कर रहे थे। बाकी यहाँ पर जो आपका उपयोग किया जा रहा है ये जो है क्षमता के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? क्षमता के लिए। यानी कि यहाँ पर हमने बोला वह अपने आप चला जाएगा, उसकी क्षमता इतनी है कि वो अपने आप चला जाएगा। जैसे एक अगर हम वाक्य बोल दें, बच्चों सांप को मत मारो वो अपने आप चला जाएगा, इसके आगे लिख दिया जाए बच्चों सांप को मत मारो वह अपने आप चला जाएगा, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आप बोला गया वो क्षमता के लिए, और वहाँ पर जो आप बोला गया था वो सम्मान के लिए बोला गया था। चलो अब बात कर लेते हैं, एक और हमारा सर्वनाम बचा है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
देखो प्रश्नवाचक जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि जहां पर हमसे प्रश्न किया जाए, जिन शब्दों से हमें प्रश्न का एहसास हो कि इसमें प्रश्न किया जा रहा है, वहीं पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब ये प्रश्न जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हो सकता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई हमें प्रश्न का बोध कराए, वहीं पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह कौन है, या हमने बोल दिया वहां क्या है। तो देखिए वहां कौन है, यानी कि कोई वहां पर क्या है, हमारा व्यक्ति है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि वहां कौन है। जैसे आपके दरवाजे पर कोई आया, आप गेट खोल लेंगे, आप इतना व्यस्त थे फोन चलाने में कि आप अंदर चले आए, तो आपके पिताजी ने पूछा वहां कौन है, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं वहां पर कौन है। या अगर किसी वस्तु की बात हो तो क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि वहां क्या है। भाई वस्तु के लिए ये तो नहीं कोई बोलेगा वहां कौन है, वो तो बोलेगा वहां पर क्या है। अगर वस्तु की बात हो रही है तो क्या बोलेगा, और व्यक्ति की बात हो रही तो कौन बोलेगा। तो ऐसे ऐसे शब्द जिनसे हमें प्रश्न का बोध होता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और एक विशेष बात, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जरूर मिलेगा। अब हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बताया था, वहां पर भी हमने कोई कुछ कौन शब्द इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो जैसे वहां पर हम बोलते कौन आया है, तो ये हमारा अगर इस तरह से लिखा है वाक्य कौन आया है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में है। पर लेकिन जैसे ही इस वाक्य के अंत में ये हमारा पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा कौन शब्द। और अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा था, पूर्ण विराम लगा था, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता। तो दोस्तों सर्वनाम की क्लास में इतना ही। बाकी जो है कल की क्लास में हम समझेंगे विशेषण के बारे में, और चर्चा की जाएगी विशेषण जो है क्या है और विशेषण के कितने भेद होते हैं, सभी पे चर्चा की जाएगी। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको विशेषण और उसके विशेषण के भेद के बारे में बताया जाएगा। तो कल की क्लास देखना ना भूलें, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो आपको हमारा प्रयास है कि कुछ ना कुछ नया जरूर दिया जाए, तो वो जो है मिलेगा आपको, यहाँ से उम्मीद करते हैं। बाकी जो है हम लोगों के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर कर दें वीडियो को, हो सकता है